भारतीय क्रिकेट निर्दयी है। यह सफलता का जश्न पूरे शोर से मनाता है, लेकिन संघर्ष का फैसला उससे भी ज्यादा बेरहमी से सुनाता है। बहुत कम कहानियां इस सच्चाई को उतनी स्पष्टता से दिखाती है जितनी ईशान किशन की यात्रा। एक समय था जब उन्हें नियति का बेटा कहा जाता था। सब कुछ जैसे उसके लिए पहले से लिखा हुआ था। निडरता, बाएं हाथ की आक्रामक बल्लेबाजी और बड़े मंच पर बिना दबाव के खेलने का साहस। वह खिलाड़ी जो भारतीय जर्सी पहनने के लिए बना था, लेकिन फिर नियति ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। जब एक विराम को विश्वासघात समझ लिया गया। विश्व कप 2023 की पीड़ा के बाद जब देश का सपना आखिरी सीढ़ी पर टूट गया, तब हर खिलाड़ी के भीतर कुछ ना कुछ टूटता है। ईशान भी इससे अछूते नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान उन्होंने कुछ असामान्य मांगा, एक छोटा सा मानसिक विराम। जो आगे हुआ वह भारतीय क्रिकेट के लिए आज भी असहज सवाल छोड़ता है। समर्थन के बजाय उन पर ठप्पे लगा दिए गए। क्रिकेट को लेकर गंभीर नहीं है, अनुशासन की कमी है। फिर फैसले आए, टीम से बाहर, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया, उन्हें बदलने के लिए नहीं बल्कि सबक सिखाने के लिए। एक युवा क्रिकेटर के लिए यह सिर्फ बाहर होना नहीं था, यह मानो अस्तित्व से मिटा दिया जाना था। लेकिन ईशान ने न विद्रोह किया, न आरोप लगाए, न ही उम्मीद छोड़ी। जैसे भगवत गीता में लिखा है, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। 2 साल की खामोशी। आधुनिक क्रिकेट में 2 साल एक जिंदगी जितना लंबा समय होता है। कहानियां जम जाती है, दरवाजे चुपचाप बंद हो जाते हैं और भरोसा प्रशंसकों से नहीं बल्कि सिस्टम से उड़ जाता है। लेकिन ईशान किशन ने आखिरी रास्ता चुना, खामोशी और मेहनत। घरेलू क्रिकेट उनका रणक्षेत्र बना। न कैमरे, न सुर्खियां, सिर्फ प्रदर्शन। झारखंड के लिए खेलते हुए वह सिर्फ बल्लेबाज नहीं रहे, वह नेता बने। शॉट्स वही थे, लेकिन अब परिपक्वता के साथ। जोश वही था, लेकिन अब नियंत्रण में। और फिर आया वह पल जिसने सब कुछ बदल दिया। झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती, एक ऐतिहासिक उपलब्धि। और उसमें केंद्र में खड़े थे ईशान किशन। यह जीत मान्यता के लिए नहीं थी, यह आत्मसम्मान की पुनः प्राप्ति थी। वृक्ष, शांत वृक्ष ही सबसे मधुर फल देता है। और वह ट्रॉफी सिर्फ चांदी की नहीं थी, वह संघर्ष से बनी हुई जिंदगी थी। नियति फिर लौटी। क्रिकेट एक अजीब सा न्याय देता है, धीरे चलता है लेकिन भूलता नहीं। नए सेलेक्टर्स आए, नया पहलू आया। आंकड़ों ने राय से ज्यादा जोर से बात की। और फिर वो कॉल आया। भारत ने ईशान किशन को एहसान के तौर पर नहीं बुलाया, उसे बुलाया क्योंकि नियति अपने बच्चों को भूलती नहीं। जिसे कभी डेस्टिनीज चाइल्ड कहा गया था, उसने अब यही उपाधि दोबारा कमाई। पहले प्रतिभा से, अब धैर्य और दृढ़ता से। सब्र वो आग है जो सोने को कुंदन बनाती है। विश्व कप 2026 से पहले नियति खुद को फिर से साबित करती है। T20 विश्व कप 2026 की तैयारियों के दौर में ईशान किशन को लेकर एक अनकही आस्था बन रही थी। अब वह सिर्फ विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज नहीं थे, वह एक ऐसा खिलाड़ी है जो अस्वीकृति समझता है, जो इंतजार जानता है, जो करियर की नाजुकता पहचानता है, जो कभी नियति के कारण तेजी से आगे बढ़ा, उसे नियति ने रोका
ताकि वह और मजबूत होकर लौट सके। और विश्व कप 2026 से ठीक पहले नियति ने उसे एक बार फिर साबित किया। ईशान किशन उसी के बेटों में से एक है। शॉट्स अब भी निडर है, लेकिन उनमें शांति है। आक्रमण अब भी है, लेकिन समझ के साथ। हार स्थायी नहीं होती अगर हौसला स्थायी हो। यह सिर्फ वापसी नहीं है। ईशान किशन की कहानी क्रिकेट से कहीं आगे जाती है। यह उस हर खिलाड़ी के लिए है जिसे आराम मांगने पर सजा मिली, जिसे धारणा के कारण दरकिनार किया गया, जिसे सबक सिखाया गया, समझा नहीं गया। भारतीय क्रिकेट उनके ये रन याद रखेगा, प्रशंसक उनकी बल्लेबाजी याद रखेगी, लेकिन इतिहास कुछ और याद रखेगा। एक ऐसा नियति का बेटा जो संदेह, खामोशी और समय के बीच से गुजरकर ठीक उसी पल लौटा जब भारत को फिर से विश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत थी।